अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सब लोग? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला सबको खुश खुरम रखे, परेशानियों बीमारियों तकलीफ़ों से दूर रखे। अल्लाह सुना आपको। आज की वीडियो की आप लोगों को यकीनन समझ आ गई होगी जो हमारे बहन भाई हमारी डेली वीडियो देखते हैं कि ये हमारे घर में बहुत दिनों से सोफ़े की टेंशन चल रही थी। मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि पहले अपनी सोफ़े को लेके जो टेंशन थी वो आप लोगों से शेयर की है, तो मैंने कहा अगर टेंशन थोड़ी सी ख़त्म हुई है तो वो भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि अगर बंदा किसी के साथ अपने गम शेयर करता है तो खुशियाँ भी शेयर करनी चाहिए। तो इतना तो उस हद तक तो खुश नहीं होने दिया उस बंदे ने जिसने हमारा सोफ़ा बनाया, लेकिन फिर भी चले अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक जो है ना वो बेहतर हो गया काम। फातिमा उठो ज़रा। ये देखें जी, अब यहाँ से ना ये सारा मैंने खुद ही बता के ये यहाँ पे डोरी डलवाई है। यहाँ कल भी वो लड़का आया है तो आके तो ऐसे खींच खूंच के ना उसी तरह से पहले यहाँ पे वो थोड़े ऐसे बने हुए थे बबल से अजीब सा, तो उसको खींच के सफाई के साथ नीचे करके तो कहता है मैं ये पीस आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं करो आप। ये यहाँ पे ये देखें सेम कपड़ा ना इसलिए नज़र नहीं आ रही, सॉरी हाँ कुछ अलग नहीं लगा ना, ये डोरी सी बनी है, तोते चीने लगे। शायद मैं आप लोगों को दिखा सकूं, वो नज़र इतनी नहीं आ रही। यही वो भी कह रहा था कि बाजी नज़र नहीं आनी। मैं क्या नज़र ना आए लेकिन फिर भी एक शेप तो बनेगी ना। हाँ मैं क्या बोल रही, नजर ना आए हम ऐनक पहन के देख। मैंने कहा तुम बनाओ, हम ऐनक लगा के देख लेंगे, नज़र आ जाएगी हमें। तो ये देखिए आगे से फिर ये जो ना शेप दी है, ये शफीज़ कोशिश वाले जो मेरे भाई हैं जिनका चैनल इसी नाम से है, तो वो ही देख के सही बताएंगे। ये अब नीचे जो डब्बियों वाला कपड़ा रह गया ना, ये उसने फिर मिन्नत कर ली कि आप ये रहने दें, आपकी मेहरबानी है। अब मेरा बड़ा पहले नुकसान हुआ है, मुझे दोबारा जाके कपड़ा लाना पड़ा है, तो ये वो इस तरह से करके ना। तो जब उसने मेरा सोफ़ा खोला ना, ये मेरी शादी का सोफ़ा था 13 साल पुराना, तो कहता है कि इसका जो नीचे ढांचा ना वो बहुत ही अच्छी लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि मैंने ऑर्डर पे बनवाया था हम लोगों ने जब मेरी शादी हुई थी, तो ये गुजरांवाला से बन के आया था सोफ़ा। तो अभी देखें कदरे बेहतर लग रहा है। फिर भी उसने ना ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना पीस, ये मैंने उसको बोल के तो फूलों का जो डिज़ाइन है ना वो एक ही साइड पे रखवाया, वरना जो दरमियान वाला पीस है ना, सॉरी बड़े वाला जो 3 सीटर है, उसका उसने ये सीट का जो फूल है वो ये फूलों का रुख इधर है और ऊपर से टेक का इधर कर गए, और ये जो बाजू हैं ये एक फूलों का रुख इधर और इधर से जो है हाँ ऊपर को कर गया, वो अंदर पड़ा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से उसने ऐसे किया, वही ना, ऐसे किया। ये देखे ना इन फूलों का रुख जो है ना इधर को हो रहा है, और ये देखें ये इधर को हो गया। यहाँ भी फिर वो रोने लग गया कि बाजी सीट जो है वो नीचे सी, मैं सीट के मुताबिक अब कर रहा हूँ, सीट का पहले से लगा हुआ है वो इधर है। तो फिर मैंने कहा जान छोड़ो बस तुम मेरी, ये तो मैंने खुद करवाया ना, ये तो एक जैसा हो गया ना। अब ये देखे ना, ये यहाँ से सिलाई करवाया सारा, ये देखिए, और ये कपड़ा पीछे अब उसने मिन्नत किया कि बाजी ये मेरा पहले बहुत लॉस हुआ है, प्लीज़। वो किसी लड़के से मैंने बनवाया था तो उसने ख़राबी कर दिया, तो चलें ये पीछे ही हो जाएगा, तो इतना सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो चलें फिर ये मैंने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन ये जो जोड़ है ना, यहाँ पे जहाँ उसने सारी वो स्टेपलर पिन्ने लगा दी थी, ये सारा अब स्टिच हुआ है। यहाँ पे भी सारी ये भी पिन्ने, यहाँ सारी पिन्ने नज़र आ रही थी वजह, मुझे तो समझ नहीं आई कि उसने किया क्या था, मैं तो पागल हो गई थी। ये देखिए अब सारा ना थोड़ा उतना तो मज़ा नहीं है जो मेरे जहन में था, जो मैंने सोच के बनवाया, लेकिन यह है कि चलें अब कदरे बेहतर हो गया। और कपड़ा जो है ना, ये मैंने इसका कलर मैंने शायद पहली वीडियो में बताया कि मैंने मैरून और गोल्डन पसंद किया था, मगर वो नहीं मिला। तो इसका लुक भी कैसा आ रहा है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये फिर उसने मुझे बाद में तस्वीरें सेंड की, कहता है कि बाजी ये मिल रहा है वो वाला नहीं मिल रहा, तो फिर जो उसने सेंड की थी उनमें से फिर मुझे ये कदरे बेहतर लगा। ये देखिए अब मैं कमरे में आई हूँ, ये देखें यहाँ पे, ये देखिए ऊपर वाले जो टेक है पीछे उसके फूल इस तरफ जा रहे हैं, और ये जो नीचे है यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं, और ये जो बाजू है इसके ऊपर को जा रहे हैं, और ये जो बाजू है इसके नीचे को जा रहे हैं। लेकिन ये है कि
अब ये देखे ना, ये जो डोरी उसने ऐसे पहले गम से लगा दी थी, ये अब हमने अंदर टाइट कर के ना, ये ऐसे चिपकी भी नहीं है, लेकिन टाइट करके वो सिलाई जो उसने यहाँ से अब सिलाई करवाया है, पहले सारा पिनों से उसने कर दिया था। ये देखिए अब सारा जो है ना मैंने खुद पास बैठ के तो सिलाई करवाया है। हमारे घर में इतने दिनों से टेंशन चल रही थी, डॉक्टर साहब से मेरी लड़ाई भी हो गई थी। ABC नेचर वाले भाई अब्बास बरमानी साहब ने लिखा था कि डॉक्टर साहब तो दरवेश हैं, आप खुद जाके उसे जूते मारें। और नईम जक्कड़ भाई साहब ने भी यही लिखा था कि डॉक्टर साहब दरवेश हैं। लेकिन यह है कि बंदे को इतनी भी दरवेशी नहीं करनी चाहिए कि अगला आपको कच्चा ही खा जाए। ये जो दौर है ना, इसमें बंदे को होशियार होकर रहना चाहिए। तो चीज़ बस उस वक़्त इनको भी जल्दी से टाइम कम था, शाम को इनके मरीज़ होते हैं, तो इस वजह से ये जल्दी से उठा के ले के आ गए। इनको ये होता है जी मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता तो कोई मेरे साथ भी नहीं करेगा। मगर ये जो माशरा है ना, ये बस शरीफ लोगों को तो कच्चा खा जाता है ना। ये देखें जी, बहरहाल फाइनल लुक ये हमारे सोफ़े की, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टेंशन कम हुई है। बच्चे भी इतने परेशान थे ना, आज मुझे सुबह हैदर बोल रहा था मम्मा सोफ़ा सही हो जाएगा तो आप पापा से राज़ी हो जाएंगी। मसला ये चल रहा था कि वो इतने दिनों से लड़का आ ही नहीं रहा था। तो अब मर्दों से बात तो मर्दों ने करनी होती है, तो ये उसे बस बोल देते थे, वो इन्हें गोलियां दे रहा था। तो मैं कहती थी आप उसे ज़रा डांट के बोलने, अगर खुद नहीं बोल पा रहे तो किसी और को साथ ले जाएं, किसी और से बात करवा लें। तो बस इस वजह से थोड़ी हमारी अपनी भी थोड़ी चपकलश हो गई थी। ये देखें ना, यहाँ से देखें, ये शाइन जो कपड़े की है, ऊपर वाले कपड़े की ज़्यादा शाइन आ रही है, नीचे की नहीं आ रही। वो फूलों का रुख इधर होने की वजह से जो लाइट पड़ रही है वो नीचे वाला कपड़ा शाइन नहीं कर रहा। मगर वो नहीं समझा, मैंने बस अब जान छुड़ाई है। मैंने कहा चलो ये बड़ा गौर करने से ही नज़र आएगा, एकदम देखने से ये नज़र नहीं आता। चलो ये था जी हमारी आज की। मैंने कहा अगर टेंशन आप लोगों से शेयर किया है तो खुशी भी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे एक दो जानने वाले हैं, बल्कि मेरे अपने बड़े भाई हैं, वो कराची होते हैं। अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे हो सकता है उन्हें बुरा लगे, लेकिन वो ऐसे करते हैं कि जब कभी उनको कोई परेशानी होती है तो फिर वो कॉल करते हैं और लंबी लंबी कॉल करते हैं और बातें शेयर करते हैं। तो जब कभी कोई खुशी का मौका होता है तो वो फिर भूल जाते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ आज अपनी थोड़ी सी मेरी टेंशन ख़त्म हुई है तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को समझने की तौफीक दे। लेकिन सोफ़ा बनाने के चक्कर में ना एक थोड़ी सी जो बात हुई ना, जो लड़के को मैंने माफ़ कर दिया, उसकी वजह ये थी कि मैं और डॉक्टर साहब जब कभी जाते हैं ना बाज़ार जी, तो मैं ये कह रही थी, अभी हम बाहर आ गए हैं, मैंने कहा ज़रा बाहर अच्छी वीडियो बन जाएगी, रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम लोग कभी बाज़ार जाते हैं ना मार्केट किसी दुकान पे, तो मैं चूँकि थोड़ी सी मोटी हूँ तो लोग वो दुकानदार ना ज़्यादातर मुझे आंटी कहते हैं और डॉक्टर साहब को पाजी कहते हैं। तो मेरा उस वक्त बड़ा खून खोलता है, और उसको ये छोटी मोटी जो गलतियाँ रह गई मैंने इसलिए माफ़ कर दी हैं कि वो इनको चाचू कह रहा था और मुझे बाजी कह रहा था। मुझे भाई कह रहा है तो कभी चाचू कह रहा है। नहीं, मैंने उसको इसलिए माफ कर दिया, इनको चाचू चाचू बोल रहा था और मुझे बाजी बाजी बोल रहा था। तो मैंने कहा जब तुम्हें माफ किया, मैंने कहा मेरा पुत्र तू दादा कह ला। ठीक है जी, फिर दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे। मैं को सुन के बड़ी हंसी आ रही है। अल्लाह हाफिज।